Hello, my dear student. This is Naveen. Welcome to my channel NCERT classes. प्रीवियस पार्ट 17 में हम लोग डिस्कस किए थे एनसीईआरटी के कुछ इंसाइडर क्वेश्चन को एग्जाम्पलर में जो था। आज एग्जाम्पलर का जो कुछ क्वेश्चन को हम लोग लिए हैं उसको आज डिस्कस करने जा रहे हैं। नाउ द स्टार्ट। अब देखिए पहला क्वेश्चन क्या है कि देखिए है क्या 8.6 A car accelerates uniformly from 18 किलोमीटर पर आवर टू 36 किलोमीटर पर आवर इन 5 सेकेंड। मतलब एक कार को वो जो है यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन से वो एक्सेलरेट हो रही है और उसका जो वेलोसिटी दिया हुआ है 18 किलोमीटर पर आवर टू 36 किलोमीटर पर आवर, और ये इसको होने में कितना टाइम लगा 5 सेकेंड। तो अब इसने बोला क्या कैलकुलेट द एक्सेलरेशन। अब इसने पूछ क्या रहा है कि एक्सेलरेशन को कैलकुलेट करें और सेकंड में पूछ क्या रहा है डिस्टेंस कवर बाय इन दैट टाइम। इस समय में इसने कितना डिस्टेंस को कवर करा उसको इसने पूछ रहा है। तो आ जाते हैं इसके सॉल्यूशन की ओर। तो पहले देखते हैं कि क्या है कि गिवन में लिख लेते हैं। गिवन में हम लोग के पास है क्या इनिशियल वेलोसिटी u इक्वल टू 80 किलोमीटर पर आवर। इसको जो हम लोग डायरेक्ट सॉल्व कैसे कर पाएंगे, तो इसके लिए हम लोग एक उपाय बताए थे आपको कि किलोमीटर को मीटर में कन्वर्ट करने के लिए 5/18 से इसको मल्टीप्लाई करा जाएगा तो ये मीटर पर सेकंड में आ जाती है। तो इसको हम लोग करेंगे ऐसे कैलकुलेट, 18 कट गया तो आया 5 मीटर पर सेकंड। अब देखिए फाइनल वेलोसिटी v इक्वल टू 36 किलोमीटर पर आवर। इसको भी वही उसी टेक्निक से हम लोग सॉल्व करते हैं। क्या लिखेंगे 36 5/18 18 टू जा 36 मतलब हम लोग का आएगा कितना 10 5 टू जा 10 तो 10 मीटर पर सेकेंड। और टाइम को देख लेते हैं 5 सेकेंड। टाइम इक्वल टू 5 सेकेंड। अब इस पर है क्या फर्स्ट हम लोग सॉल्व करने जा रहे हैं तो क्या होगा एक्सेलरेशन। तो एक्सेलरेशन का हम लोग फॉर्मूला जानते ही है चेंज इन वेलोसिटी विथ रिस्पेक्ट टू टाइम, दैट मींस a इक्वल टू v माइनस यू अपॉन t। तो v हम लोग का है क्या 10, u हम लोग का क्या है 5 और t क्या है फिर 5। तो आया क्या 5, 10 में से 5 को सेपरेट करेंगे घटाएंगे तो आएगा क्या 5। मतलब सब्ट्रैक्ट करने पर क्या मिलेगा 5 ही मिलेगा। अब देखिए नीचे में 5 है तो इसको कट कर लीजिए 5 1 5, यानी कि हम लोग का एक्सेलरेशन आएगा 1 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। हम लोग को क्या मिल चुका है अब एक्सेलरेशन मिल चुका है। अब हम लोग को डिस्टेंस निकालना है। तो देखिए यहाँ पर हम लोग के पास क्या है u v है हम लोग के पास और a है। अब हम लोग के दो टेक्निक है निकालने का। यहाँ पर टीवी हम लोग के पास, तो हम लोग यहाँ से जो s है दो फॉर्मूला हम लोग के पास है दो, एक है हम लोग का v स्क्वायर यू स्क्वायर 2as वाला और एक है s इक्वल टू यूटी प्लस हाफ एट स्क्वायर। तो दोनों में से आप कोई भी लगा लीजिए निकल जाएगा। हम यहाँ पे लगाना चाहते हैं s इक्वल टू सेकंड क्वेश्चन में s इक्वल टू यूटी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, यूटी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। अब यहाँ पर देख लेते हैं क्या होगा। u का वैल्यू हम लोग के पास कितना है 5 है। u का वैल्यू कितना है 5 है तो 5 लिखे। t का वैल्यू हम लोग का यहाँ पर है 5 फिर लिख लिए, फिर प्लस लिखे 1/2। a हम लोग का क्या था 1 था, फिर t कितना है हम लोग के पास तो t हम लोग का फिर 5 है तो 5 का स्क्वायर डाल दिए। अब यहाँ पर देखिए 5 5 जा कितना होगा 25, 5 5 जा 25। फिर यहाँ पर क्या होगा 1/2, 5 का स्क्वायर भी 25 ही होता है। ठीक इतना लिख दिए। यहाँ पर देखिए 25 लिखे और इधर देखिएगा ये क्या है कि 2 से 25 को डिवाइड करा जाएगा क्योंकि यहाँ पर मल्टीपल है लेकिन नीचे में। अब देखिए कभी भी किसी डिजिट को 2 से आप मल्टीप्लाई कीजिएगा तो उसका जस्ट हाफ लिख दीजिएगा। क्या लिखिएगा सिर्फ उसका आधा को लिख दीजिए। तो देखिए 25 का हाफ क्या होगा तो 12.5 होगा, यानी कि हम लोग लिख पाएंगे 12.5। तो हम लोग का इस टाइप से देखेंगे तो आएगा 37.5। क्या आएगा 37.5। कैलकुलेट कीजिए यहाँ पर जैसे कि 2
5.0 और यहाँ पर क्या है 1 2.5। अब इसको देखेंगे तो 0.5 और इधर क्या हो जाएगा 7 और इधर का क्या होगा 3। तो ये हम लोग का निकल जाएगा डिस्टेंस, मतलब ये हम लोग का मीटर में हम लोग को मिल गया है डिस्टेंस। तो यहाँ पर आप लिख सकते हैं, यहाँ पर एक लाइन लिख दीजिएगा, acceleration produced by this car is equal to this and the distance covered by the on that time car is this। तो ये हम लोग का निकल गया है हम लोग का क्या फर्स्ट क्वेश्चन का, मतलब वो जो क्वेश्चन नंबर 8.6 है उसका आंसर हम लोग के पास तैयार है। होप आप लोग को समझ में आता होगा। अब आते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन में हम लोग का क्या बोल रहा है, देखिए बोल क्या रहा है कि द ब्रेक अप्लाइड टू अ कार प्रोड्यूस एन एक्सेलरेशन। जब हम लोग ब्रेक लगाते हैं किसी कार में तो उसमें क्या होगा एक्सेलरेशन प्रोड्यूस होगा। तो देखिए जब ब्रेक लगाइएगा ना तो अब जिधर कार जा रहा है उसके ऑपोजिट डायरेक्शन में फोर्स लगेगा, मतलब एक्सेलरेशन जो होगा वो हम लोग का नेगेटिव होना चाहिए। अब देखिए वही बोला यहाँ पर, देखिए इन द ऑपोजिट डायरेक्शन ऑफ द मोशन, वही चीज जो अभी बोले वही है। अब उसके बाद क्या है कि इफ द कार टेक्स 2 सेकेंड टू स्टॉप, इसने क्या किया 2 सेकेंड ले लिया स्टॉप होने में। क्या लिया, ब्रेक जो अप्लाई करा जाता है तो इसने क्या किया 2 सेकेंड ले लिया, मतलब कार को स्टॉप होने में कितना टाइम लगा 2 सेकेंड। तो पूछ क्या कैलकुलेट द डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय ड्यूरिंग दिस टाइम, मतलब इस समय पर जो हम लोग का कार है कितना डिस्टेंस को कवर करेगा और उसको निकालना पड़ेगा। तो अब देखिए यहाँ पर गिवन डाटा में आप लोग जो जो है उसको पहले लिखिए। गिवन में हम लोग का ए है, ए कितना है जी -6, ए को लिखेंगे -6 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, लिख दिए इतना। अब इसके बाद देखिए क्या है टाइम यहाँ पर दिया हुआ है, यानी कि टी हम लोग लिख लेंगे, क्या लिखेंगे जी 2 सेकेंड। अब उसके बाद क्या कर होगा कि टू स्टॉप द एप्लीकेशन ऑफ द ब्रेक, मतलब ब्रेक लगाएंगे तो वो रुक जाएगा, मतलब हम लोग का फाइनल वेलोसिटी होगा 0 और इनिशियल को हम लोग निकालना पड़ेगा यहाँ। अब यहाँ पर क्योंकि कार शुरू से चलना स्टार्ट किया था तो यानी कि इनिशियल वेलोसिटी इसका कुछ ना कुछ होगा ही होगा। अब यहाँ पर क्या करते हैं कि यहाँ से u को निकाल लेते हैं और उसके बाद जैसे उसको बनाए थे ना उसी का जैसा फॉर्मूला में लगा देंगे और बस वो निकल जाएगा हम लोग, मतलब डिस्टेंस हम लोग का इजीली निकल जाएगा। अब यहाँ पर क्या करते हैं हम लोग कि यहाँ पर t निकाल लेते हैं। तो देखिए हम लोग जो पढ़े थे एक्सप्रेशन के लिए क्या पढ़े थे v माइनस यू अपॉन में t पढ़े थे। अब इसको हम लोग क्या करते हैं इसको इधर ले जाते इसको इधर ले जाते, तो हम लोग का टाइम सॉरी 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 यहाँ पर हम लोग को क्या निकालना पड़ेगा कि हम लोग को क्या चाहिए यू चाहिए ना, तो हम लोग इसको यहाँ पर मल्टीप्लाई करते हैं 80 v माइनस यू। अब क्या करते हैं कि इसको निकालना है तो इसको इधर ले आते हैं और ए जो है हम लोग का नेगेटिव में जाएगा है ना, ए नेगेटिव में जाएगा तो यहाँ पर इसको ले आइए पहले माइनस v माइनस 80 माइनस यू। अब देखिए ये वाला इधर जो देखिएगा तो ये माइनस में है और सब हो जाएगा फिर प्लस में, तो यू हो जाएगा। तो देखिए ये वाला माइनस है तो माइनस और माइनस माइनस, तो यदि माइनस को कॉमन लिया जाए तो क्या होगा सब प्लस हो जाएगा, v प्लस 80। अब यहाँ पर देखिए ये जो है इसका वैल्यू ये जो है हम लोग का 0 है, इसका वैल्यू हम लोग क्या कर दिए यहीं से माइनस कर दिए, तो माइनस इसको अब लिखने का जरूरत नहीं है ना, यहाँ पर प्लस में ही लिखना पड़ेगा हम लोग को क्योंकि यहाँ पर ही हम लोग चेंज किए। या फिर आपको समझ में नहीं आ रहा है तो इसको हम दोबारा कर देते हैं। आपको यदि यहाँ पर इतना समझने में दिक्कत हो रहा है तो हम लोग क्या करेंगे कि डायरेक्ट हम लोग इसको सॉल्व करते हैं ऐसे। देखिए जो डाटा रहेगा उसी को पुट कर देंगे 80 v माइनस यू, अब उसके बाद 80 ये माइनस इधर ले जाइए और इधर माइनस v लिख दीजिए और इधर यू लिख दीजिए। अब यहाँ पर देखिए a यहाँ पर माइनस में -6, t हो गया 2, ये हो गया 0 क्योंकि हम लोग का था 0 और ये वाला निकालना ही है, तो इधर देखिएगा ये तो माइनस का 12 आएगा और माइनस का यू आएगा, तो ये माइनस से माइनस खत्म। अब यहाँ पर आया क्या u इक्वल टू 12 मीटर पर सेकेंड, हम लोग का जो है इनिशियल वेलोसिटी यहाँ पर निकल चुका है क्या 12 मीटर पर सेकेंड, है ना। होप आप लोग को समझ में आ रहा है। अब इसके बाद क्या कीजिए कि यहाँ पर डिस्टेंस को कवर कीजिए, तो डिस्टेंस कवर करने के लिए हम लोग को क्या चाहिए फॉर्मूला चाहिए, तो मतलब डिस्टेंस कितना निकलेगा उसको कैलकुलेट करना है हमें। तो डिस्टेंस कवर कितना करा s इक्वल टू ut प्लस हाफ 80 है ना।
तो यहाँ पर जो ब्रेक लगा उसके बाद उतने देर में कितना उसने डिस्टेंस कवर कर लिया, इस फार्मूला से हम लोग निकाल पाएंगे। यू हम लोग के पास है 12, टी हम लोग के पास है 2, 1/2 ए का वैल्यू हम लोग पहले देख चुके हैं, -6 होगा, -6 होगा। और इधर टी का वैल्यू हम लोग का क्या रखा हुआ है यहाँ पर 2, फिर से लिख देंगे 2। अब देखिए यहाँ पर, और यहाँ पर क्या है फिर स्क्वायर, सही है। ये क्या हो जाएगा हम लोग का 24 -1/2, इधर ये इधर देखिए माइनस इसका वाला यहाँ पर चल गया हम लोग, तब यहाँ पर माइनस लिखे, और इधर क्या हो जाएगा 4। अब देखिए इसको यहाँ से कट कीजिएगा तो कितना आएगा 3 हो जाएगा, 2 3 जा 6 होता है, तो 24 माइनस का इधर देखिए 3 और 4 मल्टीप्लाई होगा तो आएगा क्या 12, तो इधर कितना आ जाएगा 12। अब इसका मतलब क्या होगा 12 मीटर का हम लोग का डिस्टेंस मिल जाएगा, है ना। मतलब कैलकुलेट द डिस्टेंस ट्रेवल बाय ड्यूरिंग दिस टाइम, तो ये हम लोग का निकल जाएगा 12, मतलब इतना जो है हम लोग का डिस्टेंस में आके वो कार रुक जाएगी। तो होप आप लोग को समझ में आ रहा है, और इस चैनल से जुड़े हुए रहिए, लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।